जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेवी की बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में। और ये परमानेंट वैकेंसी है नेवी के अंदर, और जिसकी सैलरी 60 के समथिंग बनती है, TADA HRA मिला के। तो आज अपन डिस्कस करेंगे नेवी SSR मेडिकल असिस्टेंट के बारे में। ये इसी साल से शुरू हुई है वैकेंसी। इससे पहले एक बैच हो चुका है 2024 का। अभी जो वैकेंसी आएगी 2025 की आएगी, और ये परमानेंट जॉब रहने वाली है। इसकी एलिजिबिलिटी अपन डिस्कस करने वाले हैं आज। डेट ऑफ बर्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है ये भी डिस्कस करेंगे, और आगे देखेंगे सिलेबस क्या रहने वाला है इसका। देखिए, सबसे पहले इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, जो भी बच्चे क्वालिफाइड इन 10+2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जिस बच्चे ने 12वीं क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय के साथ की है, और उसकी ऑल ओवर 50% है, और मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट में 40% मार्क्स हैं, वो बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसकी एज लिमिट की बात अपन करें तो इसकी जो एज लिमिट रहने वाली है 2025 बैच के लिए, 1 नवंबर 2004 से लेके 30 अप्रैल 2008 तक आपकी एज लिमिट रहेगी। तो आप क्लियर हो गए होंगे। जो बच्चा 10 से 12वीं पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, और जिसकी एज 1 नवंबर 2004 से लेकर 30 अप्रैल 2008 के बीच में है, वो सारे बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अंडरस्टैंड। इसके आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं इसकी सैलरी के बारे में। इसकी सैलरी जो कि ट्रेनिंग के पीरियड, इसकी ट्रेनिंग 3 साल की रहती है। ड्यूरिंग दी इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आपको 14,600 पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो इनिशियल ट्रेनिंग में आपको दिया जाएगा। लेवल 3 का डिफेंस पे मेट्रिक के हिसाब से 21,700 इन एडिशन टू MSP 5200 रुपये। इसमें 21,000 लेवल 3 की सैलरी पैकेज की है। ये ग्रुप C की जॉब है। 21,700 प्लस 5200 MSP जुड़ जाएगी मिलिट्री सर्विस पे, और इसका DA जुड़ जाएगा। ये सैलरी अप्रोक्स आपकी लगभग 50+ सैलरी इनिशियल ट्रेनिंग के बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये तो हो गया अपना सैलरी के बारे में। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे इसके प्रमोशन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो इसका प्रमोशन आपका मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर तक जाता है, जो लेवल 8 की जॉब है, जिसकी सैलरी 47,600 से स्टार्ट होती है, जो कि इन हैंड सैलरी आपको 1,51,000 तक मिल सकती है, और उसमें MSP ऐड रहता है अलग से। ठीक है, ये तो हो गई आपकी सैलरी प्रमोशन के बारे में, आपका प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है। ठीक है, प्रमोशन के बाद बात करेंगे अपन सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। इस बार जो सिलेक्शन हुआ था वो शॉर्ट लिस्टेड के माध्यम से हुआ था, पर इस बार जो बैच में जो होगा अपना CBT होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ SSR मेडिकल असिस्टेंट 2025 बैच विल इंक्लूड 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होगा। स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसको अपन CBT एग्ज़ाम बोलते हैं। उसके 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा CBT का। उसके बाद होगा स्टेज 2। स्टेज 2 में आपका सबसे पहले होगा PFT, रिटन एग्ज़ाम एंड मेडिकल टेस्ट। ठीक है, ये तो हो गई आपकी सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में आप सिलेक्शन प्रोसेस, पहला तो CBT है। CBT के बाद अपना क्या आ जाता है, फिजिकल फिटनेस। स्टेज 2 में सबसे पहले क्या होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो देखो, फिजिकल फिटनेस में क्या होता है, ये वैकेंसी सिर्फ मेल की निकलती है, तो ये सिर्फ इसमें मेल ही अलाउ कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेंगे रनिंग। 1.6 किलोमीटर की रन होती है 6.5 मिनट में, जो कि बहुत ही आसानी से निकल जाती है सभी बच्चों की। उसके बाद 20 रहते हैं स्क्वाट्स, ये भी बच्चे आसानी से निकाल लेती हैं। दिक्कत थोड़ी आती है पुशअप में, क्योंकि इन्होंने पुशअप बढ़ा दी हैं, 15 कर दिए, 15 पुशअप और 15 सिटअप। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग से, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन डिस्कस कर लेंगे
रिटन एग्जामिनेशन। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल। जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा रिटन टेस्ट का वो हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में आएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा जिसमें इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी एंड रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं। देखो आपको इसके में 4 सेक्शन मिलेंगे। सेक्शन ए इंग्लिश, इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी साइंस, साइंस में मतलब फिजिक्स के नॉर्मली 20 क्वेश्चन आते हैं और 3 से 4 केमिस्ट्री के आ जाते हैं, 1-2 जनरल साइंस के आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। 25 नंबर की आपकी आती है रीजनिंग। रीजनिंग 25 नंबर में से 7-8 क्वेश्चन रीजनिंग के आ जाते हैं, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आते हैं बायोलॉजी सेक्शन। बायोलॉजी सेक्शन में आपका बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल ह्यूमन एंड 11-12 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपके आएंगे। ठीक है, द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी दैट 10+2 लेवल। देखो इसमें साफ साफ लिख रखा है जो स्टैंडर्ड आने वाला है आपके पेपर का वो 10+2 लेवल का रहेगा। ऑफ द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, सिलेबस आपको जॉइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप चाहते हैं तो हम भी इसकी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और जो एग्ज़ाम के लिए आपको टोटल 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, CBT 1 में -0.25 की मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। ठीक है, पर फेज़ 2 में जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अंडरस्टैंड, समझ गए ना? रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस के बारे में समझ गए। अभी रिटन हो गया, फिजिकल PFT हो गया, रिटन हो गया। उसके बाद आपका होता है मेडिकल। मेडिकल कहाँ होता है? जहाँ पे आप फिजिकल देने गए हैं वहीं पे सेम डेट में आपका रिटन भी होगा और मेडिकल भी होगा। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप रिटन भी देंगे और मेडिकल भी देंगे। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो ना ही आप रिटन दे पाएंगे और ना ही आप मेडिकल दे पाएंगे। तो मेन क्या हो जाता है स्टेज 2 में, सबसे पहले आपको PFT क्लियर करना होगा। अगर आपने PFT क्लियर कर लिया तभी आप रिटन एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे और तभी आप मेडिकल दे पाएंगे। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मेडिकल सेम डेट को होगा। रिक्वायरमेंट मेडिकल विल बी कैरीड आउट फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफाई PFT। जो बंदे PFT क्वालिफाई कर लेंगे उनका ही मेडिकल होगा। कैंडिडेट क्वालिफाइंग रिक्वायरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड एंड फॉर मेरिट लिस्ट। मेडिकल एग्जाम होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लगाई जाएगी। ठीक है, कैंडिडेट हु फाउंड मेडिकली अनफिट इन रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जाम विल बी एडवाइज टू अपील अगेंस्ट इफ फाइंडिंग। जो बच्चे मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं उनको कुछ समय के लिए रीमेडिकल दिया जाएगा। ठीक है, इफ़ दिस सो डिज़ायर एज डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल, आपको रीमेडिकल के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल में भेजा जाएगा और आपको 5 दिन का मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 डेज़, 5 डेज़ के अंदर आपको रीमेडिकल कराना होता है। अगर रीमेडिकल में आप फिट हो जाते हैं तो फाइनली आप मेरिट के लिए कंसिडर किए जाते हैं। अगर रीमेडिकल में आप फिट नहीं हुए तो आप रीमेडिकल में से बाहर हो जाते हैं, तो आप फाइनल बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको मेडिकल भी फिट रहना पड़ेगा। ठीक है, मेडिकल का हो गया, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लग जाएगी। फाइनल मेरिट लगने के बाद ये देख सकते हैं आप, आपका जॉइनिंग लेटर आ जाएगा। जॉइनिंग लेटर आने के बाद आप स्कूल ऑफ मेडिकल असिस्टेंट में पहुंच जाएंगे, जो कि कहाँ पे है, अपने INHS अश्वनी। ये कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। सभी आप तैयारी करते रहें, वैकेंसी आने वाली और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। मैं मानता हूँ डिफेंस फोर्सेस के अंदर मेडिकल असिस्टेंट की सबसे बढ़िया जॉब मानी जाती है। और बड़ी बात यह है कि ये अग्निवीर नहीं है, टोटली परमानेंट वैकेंसी है। तो आप सभी से अनुरोध है कि जो भी बच्चा 12वीं पास कर रखा है 12th बायोलॉजी से, वो इस फॉर्म को ज़रूर भरे। और मैं यहाँ तक कहता हूँ जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्योंकि बहुत आसान पेपर होने वाला है और आसानी से आपकी इसमें जॉब लग सकती है। जो बच्चा एवरेज है नीट की प्रिपरेशन के अंदर वो इसको फॉर्म ज़रूर भरे, क्योंकि आपकी बायो सेक्शन अच्छा है, इंग्लिश सेक्शन अच्छा है।
इसकी फाइनल मेरिट लगभग 60-65 मान सकते हैं आप, इससे ज़्यादा नहीं जाती, 100 में से 60-65 नंबर। तो आसानी से आप 25 क्वेश्चन इंग्लिश के सही करके, 25 क्वेश्चन बायोलॉजी के सही करके, अगर आप 10-5 क्वेश्चन जीएस वगैरह के सही भी करते हैं, फिजिक्स वगैरह आपकी अच्छी है, तो आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ये देखिए INHS अश्विनी के अंदर की फ़ोटो ली गई है। ये सारे ऑफिसर्स खड़े हुए हैं, मेडिकल नर्सिंग ऑफिसर्स खड़े हुए हैं, मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह खड़े हुए हैं। ये सब नेवी आर्मी के डॉक्टर्स और नेवी के डॉक्टर्स हैं। ये देखिए ये पेशेंट खड़े हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इस नेवी मेडिकल असिस्टेंट के रिगार्डिंग आपको और भी वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। धन्यवाद, आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो में।